उत्तराखंड हिस्ट्री में आज हम जिला चमोली करेंगे, साथ में कुछ नेशनल लेवल के वन लाइनर्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो मैं जिला चमोली कह रहा हूँ, ये लंबा चलेगा काफ़ी, ठीक है ना। काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस जिले से, क्योंकि ठीक। तो देखो आज कुछ स्थान देख लेते हैं, महत्वपूर्ण स्थान जिला चमोली के। पहला स्थान आता है आपका हेमकुंड अथवा लोकपाल। बहुत बार करा चुका हूँ, इसको लोकपाल भी कहते हैं या श्रृंग सरोवर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका पुराना नाम क्या है? दंड पुष्करणी है। हिंदू एवं सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो हेमकुंड साहिब है। ठीक है, हेमकुंड साहिब का हिंदू और सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। 4632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। ठीक है, इसे खोजने का श्रेय, इसे सबसे पहले किसने खोजा? हवलदार सोहन सिंह को जाता है। किन्होंने कब खोजा इसको? 1930 में। हेमकुंड झील के किनारे लक्ष्मण गंगा या लोकपाल मंदिर है। हेमकुंड झील के किनारे लक्ष्मण गंगा के हैं या लोकपाल मंदिर स्थित है। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे, इनकी आत्मकथा है विचित्र नाटक। इसमें बताया गया कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने यहीं पर आपका हेमकुंड साहिब पर आपकी तपस्या की थी, तप किया था एक तरीके से। ठीक है, इस झील में हाथी पर्वत एवं सप्त ऋषि पर्वत से पानी आता है। कहीं से तो पानी आता होगा, तो इन दोनों पर्वत से यहाँ पर पानी आता है। यहाँ से हिमगंगा नदी निकलती है, मैंने पहले भी लिखा है। ठीक है, अब देखो दूधातोली थली शहर में स्थित है ये। एक मिनट रुको, चमोली ही है, चमोली में भी एक पर्टिकुलर स्थान पूछेंगे तो थली शहर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उनका मरणोपरांत जो समाधि बनाई गई वो इसी स्थान पर दूधातोली में ही बनाई गई है, जहाँ पर 12 जून को प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जोशीमठ। जोशीमठ इज ऑल्सो इन चमोली। जोशीमठ बहुत इंपॉर्टेंट जगह। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मठ को स्थापित किया था। ये जगह का नाम भी, यहाँ पर एक मठ है, उस मठ का नाम भी है, उसी मठ के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा हुआ है। ठीक, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मठ की स्थापना की थी। यहाँ नरसिंह मंदिर, जो ये बहुत फेमस मंदिर है, नरसिंह मंदिर है ना, जोशीमठ में स्थित है। वासुदेव मंदिर और नव दुर्गा मंदिर स्थित है। 3 सिरों वाला देवी दुर्गा का तिमुंडिया वीर नरसिंह मंदिर मठ के आंगन में स्थित है। जो मठ है उसके आंगन में जो है ये मंदिर 3 सिरों वाला आपका स्थित है। ठीक है, शंकराचार्य ने यहाँ सैतूत का एक वृक्ष रोपित किया था। मतलब शंकराचार्य थे जोशीमठ में, आपका इन्होंने एक सैतूत का वृक्ष जो है रोपित किया था या उगाया था। उस वृक्ष के नीचे ही इन्होंने तप किया था, और उसी के पास में, उसी के नीचे क्या है, शंकराचार्य गुफा भी स्थित है। ठीक, शंकराचार्य ने पहले इस मठ का नाम क्या रखा था? श्रीमठ रखा था, बाद में ये बदलकर जोशीमठ हो गया। ठीक, तिम्मर सैण गुफा, ये जो आपकी तिम्मर सैण गुफा है बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु प्रसिद्ध है। जैसे जैसे आपकी एक अमरनाथ गुफा है ना, अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी मतलब जो बर्फ़ का शिवलिंग बनता है, उसी तरीके से जो आपकी तिम्मर सैण गुफा है चमोली जोशीमठ में, वहाँ पर भी एक बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई अमरनाथ के जैसे बर्फ़ का शिवलिंग किस स्थान पर बनता है? तिम्मर सैण गुफा में बनता है। कहाँ है? जोशीमठ, जोशीमठ या चमोली। ठीक है, जोशीमठ के निकट श्यालपानी उत्सव का आयोजन होता है। एक उत्सव है एक प्रकार का, श्यालपानी उत्सव। कहाँ? जोशीमठ चमोली में इसका आपका क्या आयोजन होता है। अब आया भाई रुद्रनाथ। रुद्रनाथ क्या है? 2286 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। और इस स्थान पर शिव के किसके मुख भाग की, चेहरे की आपकी पूजा की जाती है। ठीक है ना। इस मंदिर के चारों ओर सूर्यकुंड, चंद्रकुंड, ताराकुंड और मानस कुंड स्थित है। कितना आसान है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, तारे भी हैं और मानस कुंड स्थित है। ठीक है, रूपकुंड 5029 मीटर की ऊंचाई पर वेदनी, जो वेदनी आपका बुग्याल है, मैंने कल बुग्याल पढ़ा था ना, घास के मैदान, घास के मैदान कह सकते, मैदान नहीं कह सकते, पहाड़ है, घास के हैं। ठीक है, बुग्याल के निकट स्थित है। यह नंदा राज्यात मार्ग पर स्थित है। जो नंदा राज्यात आपका यात्रा जाती है उसके मार्ग पर पड़ता है रूपकुंड। इसे रहस्यमयी कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस झील में के किनारे, झील में कह सकते हैं कि नर कंकाल काफ़ी बड़ी संख्या में आपके मिले थे। अलग अलग इतिहासकारों के इन नर कंकालों के बारे में अलग अलग मत हैं कि किसके हो सकते हैं करके। ठीक है ना, उसकी गहराई पे हम जाएंगे नहीं। केलुआ विनायक, विनायक देखो, विनायक क्या होता है? सिद्धि विनायक बोलते हैं ना, तो विनायक जहाँ पर आ गया मतलब गणेश जी से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो केलुआ विनायक जो है ये एक मंदिर है। यहाँ पर गणेश जी की हरे रंग की क्या है, हरे रंग के पत्थर की मूर्ति स्थित है। ये रूपकुंड जो था इससे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, रूपकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कल्पेश्वर, जो आपको कल्पेश्वर महादेव है,
इस स्थान पर भगवान शिव के केश की पूजा की जाती है। केश माने केश, कांति तेल लगाते हो, केश माने बाल होता है, ठीक है ना। शिव के जटाओं की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर चमोली में स्थित है। यह स्थान 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अब आती है फूलों की घाटी। कहाँ है फूलों की घाटी? चमोली में। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट के निकट घांगरिया नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है ना। इसे 7 फरवरी 2001 को नंदा बायोस्फीयर में शामिल किया। जो नंदा बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, उसी में शामिल कर दिया गया फूलों की घाटी को। कब? 7 फरवरी 2001 को। और 6 नवंबर 1982 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। आदि बद्री। अब आदि का अर्थ होता है शुरुआत करना, ठीक है ना। क्योंकि यह सभी बद्री में से पहला बद्री है, शुरुआत हुई ना बद्री की यहाँ से, इसीलिए इसको आदि बद्री कह दिया गया, ठीक है ना। कर्णप्रयाग के निकट स्थित है ये एक मंदिर नहीं, मंदिर समूह है। आदि बद्री जो 16 मंदिरों का प्राचीन समूह है। अभी के समय में 14 मंदिर यहाँ पर जो है इंटैक्ट है, मतलब प्रॉपर तरीके से 14 मंदिर ही है। शुरुआत में 16 थे। इसमें नारायण मंदिर जो सबसे प्राचीन है, जो नारायण मंदिर है वो सबसे प्राचीन है। इन मंदिरों का निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। आदिगुरु शंकराचार्य ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है, बहुत सारे। इनके पुजारी, जो इस मंदिर में पुजारी होते हैं, वो थापली गांव के थपलियाल ब्राह्मण होते हैं। पूछ सकता है कि आदि बद्री मंदिर में किस जाति के ब्राह्मण होते हैं? थपलियाल, ठीक है। योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर के समीप स्थित है। पांडुकेश्वर कहाँ है? चमोली। पांडुकेश्वर के समीप योग ध्यान बद्री है। पांडु और कुंती, जो पांडु थे और कुंती थी, उनके विवाह स्थल माना जाता है पांडुकेश्वर, ठीक है ना। योग ध्यान बद्री जहाँ स्थित है। और अर्जुन की तपस्थली बोला जाता है इसको। अर्जुन ने कहा जाता है कि यहाँ पर तप किया था, ठीक है। और जो मंदिर है योग ध्यान बद्री, यहाँ पर आपका जो है ये मंदिर जो है शिखर शैली में आपका निर्मित है, ठीक। भविष्य बद्री। अब देखो भविष्य बद्री को भविष्य बद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि जोशीमठ में मैंने बोला था एक नरसिंह मंदिर है ना। जैसे मैं जोशीमठ पढ़ रहा था, आपको कहाँ गया, ये नरसिंह मंदिर है। तो इस मंदिर में आपकी जो विष्णु की मूर्ति है, उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे घटता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वो विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे घिस रहा है। और जिस दिन ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा तो बद्रीनाथ नहीं रहेगा। जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है ना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जो ये मंदिर है जोशीमठ में, भविष्य बद्री, यही आपका इसी की पूजा की जाएगी फिर, ठीक है ना। ऐसी कहानी है छोटी सी, ठीक। ध्यान बद्री, भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा में मूर्ति है ध्यान बद्री में, चमोली में सारा ये, ठीक है। अब देखो वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री को वृद्ध बद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे इस जगह पर, इसलिए इस का नाम क्या पड़ा? वृद्ध बद्री पड़ा आपका। इस जगह पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अब देखो जो नरसिंह बद्री है, जोशीमठ में सर्वप्रथम शंकराचार्य इस स्थान पर आए थे। जोशीमठ आए थे तो नरसिंह बद्री के स्थान पर आए थे। यहाँ रखी नरसिंह की मूर्ति की एक बाह पतली होती जा रही है। मान्यता है कि जिस दिन मूर्ति खंडित हो जाएगी उस दिन बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व नहीं रहेगा या समाप्त हो जाएगा। यह स्थान बद्रीनाथ का शीतकाल पूजा स्थल है। जैसे बद्रीनाथ में आपके शीतकाल में जो बद्रीनाथ मंदिर है आपका चमोली में, उसके कपाट बंद हो जाते हैं तो उनका डोला कहाँ पर रखा जाता है, उनकी पूजा कहाँ पर की जाती है? आपका नरसिंह बद्री जोशीमठ में, ठीक है ना। बद्रीनाथ या बद्री विशाल, जो बद्रीनाथ है बद्री विशाल है, इसको बद्री विशाल बद्रीनाथ कहते हैं, ठीक है। अब जो माता लक्ष्मी यहाँ बेर के पेड़ के रूप में रही थी कुछ साल, ठीक है ना, तो बेर को बद्री बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम बद्रीनाथ रखा गया है, ठीक है। इस धाम का प्रथम उल्लेख पराशर संहिता में मिलता है। जो पराशर संहिता आपका ग्रंथ है उसमें मिलता है इस आपका स्थान का उल्लेख सबसे पहले, ठीक। अब जो ये आपका बद्रीनाथ है, इसके बारे में कुछ बिंदु देख लो। अलकनंदा के तट पर स्थित है, सबसे पहले सबको पता होता है। और 3136 मीटर की ऊंचाई पर शंकराचार्य द्वारा निर्मित था। ये भी शंकराचार्य ने बनाया। देख रहे हो शंकराचार्य कितने मतलब मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट उस नज़रिए से। नर एवं नारायण पर्वत के मध्य स्थित है। जो 2 पर्वत नारायण हैं उनके बीच में स्थित है। यहाँ के पुजारी कौन होते हैं? नंबूदिरी ब्राह्मण होते हैं केरल के, ठीक है ना। शंकराचार्य आपके साउथ के ही थे और यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो भी साउथ के ही, केरल के। यह मंदिर मिश्रित शैली में बनाया गया है। इसका जो बनाने का तरीका है वो भी मिश्रित शैली में बनाया गया है, ठीक है। बद्रीनाथ की मूर्ति 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर लंबी है। लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह मूर्ति भगवान बुद्ध की है, विष्णु की नहीं है। जबकि जैन अनुयायी जो है इसे भगवान ऋषभदेव या महावीर की मूर्ति बताते हैं। ऋषभदेव इनके पहले तीर्थंकर थे और महावीर 24वें। तो ये कहते हैं कि हमारे ये महावीर या ऋषभदेव है, आपके विष्णु नहीं है। मतभेद है एक तरीके से। मंदिर में स्थित मूर्तियों को बद्री पंचायतन, ठीक है, बद्री पंचायतन कहा जाता है, ठीक है। जो मूर्तियाँ आपकी स्थित है मंदिर में,
इसके निकट स्थित अलकनंदा घाट का नया नाम अटल घाट रखा गया है। जो इस मंदिर के निकट घाट होगा ना, घाट मतलब नदी का किनारा, उसको अलकनंदा घाट कहते थे, अब उसका नाम परिवर्तित हो गया, अटल घाट रख दिया गया है। ठीक है। बद्रीनाथ धाम की आरती, जो बद्रीनाथ धाम में आरती होती है, वो किसने लिखी है? धन सिंह बर्थवाल द्वारा लिखी गई है 1881 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लो थोड़े से नेशनल लेवल के वन लाइनर्स आपके इंपॉर्टेंट वगैरह। पहला, बीवी का मकबरा, जो मैंने बोला था दूसरा ताजमहल कहलाता है, ये किसके याद में बनाया गया? ये औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी के याद में बनाया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगा? जजिया कर क्या था? जो नॉन मुस्लिम थे ना, उन पर जजिया कर, उनको एक कर देना पड़ता था। ठीक है। लेकिन ये कर आपकी स्त्रियों पर, बच्चों पर और आपका ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। लेकिन सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी किसने लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी किसे कहते थे? मलिक कफूर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था इसलिए। शेरशाह का मूल नाम, इनका मूल नाम था फरीद खान। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? जो डाक विभाग, डाक प्रथा होती है, उसका प्रचलन किसने किया था? शेरशाह ने किया था, प्रचलन। ठीक है ना। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। सासाराम कहाँ? बिहार में। शेरशाह का मकबरा वहाँ स्थित है। दिल्ली शहर की नींव किसने डाली? अनंगपाल तोरमार ने डाली दिल्ली शहर जो अभी है उसकी नींव। ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जब आपका 1857 की क्रांति चल रही थी तब यही आपके बादशाह थे। इनकी मृत्यु 62 में हो गई थी। ठीक है, 1862 में। इसके बाद वंश ही खत्म हो गया, मुगल वंश। ये अंतिम थे, इनका कोई वंशज नहीं था, पुत्र नहीं था एक तरीके से। ठीक। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर, कर्नाटका। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर, जो आंग्ल माने अंग्रेज और मैसूर माने टीपू सुल्तान वगैरह जी, इनका साम्राज्य, इनके बीच युद्ध हुआ था चौथा 1799 में, उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। मराठा राज्य की स्थापना की किसने की? शिवाजी ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास, इनके आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु थे। ठीक है। शिवाजी की पैदल सेना का नाम था पाइक था। इनकी जो पैदल सेना, जो पैदल चलती थी, उस सेना का नाम था पाइक। शिवाजी की भूमि पर कर प्रणाली का नाम था, जो जिस तरीके से ये कर लेते थे उस प्रणाली को क्या बोलते थे? हम टैक्स लेते थे, उस प्रणाली को क्या बोलते थे? ये रैयतवाड़ी। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, जो तात्या टोपे उनका मूल नाम था। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। ठीक है। तो शिवाजी का मंत्रिमंडल था जहाँ पर सारे मंत्री बैठते थे, एक मंत्रिमंडल होगा ना, मंत्रियों का मंडल, तो उसको अष्टप्रधान बोलते थे। और इस अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद कौन सा था? वो था आपका पेशवा या प्रधानमंत्री। ठीक है। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया, किससे करवाया? काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक करवाया गया था। ठीक है। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था, यह आपका जयपुर भवन में कैद रखा था, जो कि कहाँ है? आगरा में। तुगलकनामा के लेखक थे, कौन थे? आमिर खुसरो। जो आमिर खुसरो थे उन्होंने तुगलकनामा लिखी थी। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता, जो आदि ग्रंथ सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, ठीक है, वो किसने आपका लिखा था? वो गुरु अर्जन देव ने लिखा था। श्री हरमिंदर साहिब, जिसको हम स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, अमृतसर में स्थित है, इसको किसने बनाया था? इसको भी किसने बनाया था? जो जिन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था, गुरु अर्जन देव ने। स्वर्ण मंदिर की नींव बनवाए तो उन्होंने था। इनकी नींव जैसे फाउंडेशन डालते हैं ना हम, इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी साई मियाँ मीर ने। इसलिए कहा जाता है कि एक सिखों के जो पवित्र मंदिर है उसकी नींव एक मुस्लिम ने रखी थी। तो एक तरीके से दो धर्मों के बीच की मित्रता को दर्शाता है। ठीक है ना, उसका इंडिकेटर है। तो ये थे आपके वन लाइनर्स और ये आपका आज का वीडियो। रिवाइज करते रहो, कहीं पर डाउट है तो पूछ लेना।